हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी अपने घरों पे सेफ होंगे और अच्छे भी होंगे। तो जैसा कि आपने आज बोर्ड पे देखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो आप माइंड में सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा अजीब टॉपिक है। आज राहुल सर जो है कैसा अजीब टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अजीब नहीं है, ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें इसकी एक अहम भूमिका है। क्योंकि हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। और स्टूडेंट्स, वो होती है एक सदिश राशि। तो पहले आपके लिए यही जानना आवश्यक होगा कि आप वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल फंडा बताता हूं। देखो, आपको ये तो मालूम ही है कि दो प्लस प्लस आवेश के बीच कैसा बल लगता है। ठीक है, दो प्लस प्लस आवेश के बीच लगता है प्रतिकर्षण। और आपको ये भी मालूम होगा कि प्रतिकर्षण में क्या होता है। प्रतिकर्षण में दो आवेश एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर जाते हैं। और थर्ड बात मैं ये बता दूं कि अगर एक आवेश Q हो और उनमें से दूसरा आवेश क्या हो, एक धन प्रेषण आवेश हो, तो फिर क्या होगा, जिधर भी चलेगा सिर्फ और सिर्फ धन प्रेषण आवेश ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो भी यहाँ पे क्या है, हम कुछ इसी तरह दे सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक प्लस क्यू आवेश है, ये आपका एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि भाई इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आप दिशा बताइए। तो आप बताना, आपको करना क्या है, सबसे पहले जिस बिंदु पर भी आपको ये कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में इस बिंदु पर एक धन प्रेषण आवेश रख देना है। क्या रख देना है? एक धन प्रेषण आवेश प्लस Q नॉट। लिखना नहीं है, बस दिमाग में सोचना है कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक धन प्रेषण आवेश रखा हुआ है। अब जिधर ये धन प्रेषण आवेश चलेगा वही दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब आप खुद बताओ, ये प्लस और ये प्लस, तो ये आवेश किधर चलेगा, बल लगेगा प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण में क्या होता है, ये इसके पास तो आने का नहीं। ठीक है, ये क्या जाएगा, ये तो दूर ही जाएगा। तो तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होगी, आपकी ये वाली होगी। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि जो आपके पास ये आवेश है प्लस Q, इसके कारण हमें इस बिंदु पर क्या है, तीव्रता निकालनी है कि दिशा क्या होगी। तो उसके लिए सीधी बात है, उसके लिए क्या करना होता है, जिस भी पॉइंट पर कहा गया है आंख मीच के इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, धन प्रेषण आवेश रखा हुआ है। अब फिर ये देखो कि अब इस आवेश के कारण जो धन प्रेषण आवेश है ये किधर की ओर मूव करेगा, ये किधर की ओर चलेगा, जिधर की ओर ही चलेगा ना वही क्या होगी, दिशा होगी किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। चलिए एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और आपसे कहा गया कि ये आपका एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट पर क्या बताइए, आप दिशा बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, मैं बोल रहा हूं कि ये प्लस Q नॉट आपको लिखना नहीं है, बस माइंड में सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, धन प्रेषण आवेश रखा हुआ है। अब बड़ा क्लियर सा दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये माइनस Q है और ये प्लस Q नॉट है। तो दोनों विपरीत आवेश है। ठीक है, बल कैसा होगा, बल होगा आकर्षण। और अब क्या है, अब ये इसको बुला रहा है, एक बार आजा 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 आजा, तो भाई ये किधर जाएगा, ये जाएगा इधर। तो अगर ये आवेश इधर चलेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो तीव्रता की दिशा होगी वो भी किधर होगी, इधर की ओर। तो हमारे पास जो तीव्रता की दिशा होगी वो किधर की ओर होगी, इधर की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिधर ये धन प्रेषण आवेश चलेगा वही दिशा क्या होगी, तीव्रता की होगी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि अगर बाय चांस ऐसा हो कि एक रेखा है उस पे बहुत सारे आवेश रखे हुए हो, तब आप क्या है, तब आप कैसे बताओगे कि तीव्रता की दिशा क्या होगी। मान लीजिए ये कोई
रेखा है उस पर एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, एक प्लस क्यू आवेश ये रखा हुआ है। ठीक है, चलो एग्जांपल लेके दोनों प्लस प्लस ही कर लेते हैं। और मान लीजिए ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, और आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे जो है इसके तीन बिंदुओं पर दिशा बतानी है, एक इस वाले पॉइंट पर, एक बिल्कुल इस वाले पॉइंट पर, एक इस वाले पॉइंट पर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये बिंदु कहीं बीच में ही हो, मतलब इन दोनों आवेशों के कहीं ना कहीं बीच में होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा इस वाले पॉइंट पर। सबसे पहले इस वाले को देखते हैं। अब मान लीजिए ये बिंदु P1 है, ये बिंदु P2 है और ये बिंदु P3 है। अब इन पॉइंट्स पर क्या है, हमें दिशा ज्ञात करनी है कि दिशा हम ज्ञात करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप देखो कि कितने आवेश है। आवेश है आपके दो, तो दो ही फिर क्या होगी, तीव्रताएं होगी, क्योंकि जितने वैद्युत आवेश होंगे उतने ही क्या होंगे, वैद्युत क्षेत्र होंगे, उतने ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। और हमें सबका प्रभाव देखना है। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे ये बताना है कि मान लीजिए Q1 के कारण जो तीव्रता है वो E1 है, इसके कारण जो तीव्रता है वो क्या है, E2 है। तो इसमें आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, जब आप इस आवेश को देख रहे हो तो ये आपको आवेश इग्नोर कर लेना है। ठीक है, और जब आप इस आवेश को देख रहे हो तो आपको ये वाला आवेश इग्नोर कर लेना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि आवेश Q1 के कारण इस पॉइंट P1 पर दिशा क्या होगी। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, आपको माइंड में सोचना है कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब ये देखिए, ये आवेश कैसा है, प्लस है, और ये भी आवेश प्लस है। तो क्या होगा, ये दूर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा दूर, क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्रतिकर्षण तो ये कहता है एक बार दूर जा दूर जा दूर जा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इधर भागेगा, तो भाई ये आएगी आपकी तीव्रता E1। ओके, अब बात कर लेते हैं Q2 की। अब हमने देखा है भाई ये भी आवेश प्लस का ही है और ये भी आवेश प्लस का ही है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण में क्या होगा, ये बेचारा फिर इधर ही भागेगा, तो इस आवेश के कारण भी जो तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, E2 होगी। आप सबने पढ़ा हुआ है कि अगर दो सदिश राशियां क्या है, समान दिशा में है, तो जो उनका परिणामी प्रभाव होता है वो दोनों जुड़ जाता है। तो परिणामी जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, E वेक्टर आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, तो सीधी बात क्या है, सीधी बात ये है कि जिधर भी धन परीक्षण आवेश चलेंगे वही दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अब मैं बात कर लेता हूं इस P2 पॉइंट की। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस आवेश के कारण देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको धन परीक्षण आवेश जस्ट इमेजिन करना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। मैं इसलिए लिख कर दिखा रहा हूं कि ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए, पर लेकिन जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप यहाँ पे सिर्फ इमेजिन करोगे कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और बस ये देखना है कि वो आवेश किधर की ओर चलेगा। जिधर की ओर वो आवेश चलेगा वही दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस प्लस Q1 के कारण ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बेचारा किधर जाएगा, ये जाएगा बेचारा इधर। ठीक है, चल भाई इधर लो। अब बात करते हैं इस आवेश की। ठीक है, अब ये आवेश पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब ये सब अपनी ओर तो खींचने का नहीं, ये किधर जाएगा, ये जाएगा इधर। तो E2 की जो दिशा होगी वो किधर की ओर होगी, वो होगी आपकी इधर की ओर। E2 की जो दिशा होगी वो क्या होगी आपकी इधर की ओर, और E1 की दिशा क्या होगी, वो होगी आपकी इधर की ओर। तो अब क्या है, अब आपके पास जो परिणामी तीव्रता आएगी यहाँ पे E वेक्टर, वो आएगी E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। डिफरेंस का साइन लगा लो आप। डिफरेंस का मतलब क्या है, अब दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। ठीक है, जो सी राशि बड़ी होगी उसमें से क्या है, छोटी राशि घट जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं इस वाले पॉइंट की। मान लीजिए यहां पर क्या रखा हुआ है, आपका धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा हुआ है। अब प्लस Q1 है, अब ये क्या है, ये प्लस Q1 है। अब प्लस Q1 पे क्या होता है, ये आवेश किधर जाएगा, ये आवेश भी इधर जाएगा भाई, तो दिशा क्या होगी, ये वाली E1 की दिशा होगी, और ये आवेश क्या है, यही प्लस का है, तो इसी कारण भी इधर जाएगा।
तो ये वाली दिशा किसकी होगी, E2 की होगी। तो आपने देखा कि अगर मैं इस पॉइंट पर ले रहा हूं तो दोनों आवेश का कारण क्या है, आवेश इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और लेकिन जैसे मैंने बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ है तो अब क्या होगा, भाई आवेश को भेज रहा है इसको इधर कि तो इधर जा, और ये आवेश भेज रहा है इसको इधर कि तो इधर जा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको और समझाता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं एक एग्जांपल लेके आपको और बताता हूं कि आपको करना कैसे है। मान लीजिए ये आपके पास एक सिस्टम है और यहाँ ये माइनस क्यू आवेश है, ये इधर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या है, दिशा बताओ। मान लीजिए ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट क्या है, P2 है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करने वाले हैं कि इस पॉइंट P1 पर जो दिशा है वो कितनी होगी, ठीक है। तो इस बार बस आपको धन प्रेक्षण आवेश में लिखूंगा नहीं, आपको बस सिर्फ मान लेना है कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, धन प्रेक्षण आवेश रखा हुआ है। तो मैं लिख ले रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम फील है। तो ये आवेश माइनस का है, ये आवेश प्लस का है। अब क्या होगा, ये माइनस आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा, क्यों, क्योंकि बल कौन सा है, आकर्षण है। और आकर्षण बल में क्या होता है, दो चीजें पास आती हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, भाई ये आवेश चलेगा बेचारा इधर की ओर, और हमने क्या बताया हुआ है कि जिधर ये आवेश चलेगा वही दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो भाई ये आवेश चला आपका इधर की ओर, ठीक है। तो ये दिशा किसकी होगी, E1 की होगी। अब आपको देखना है यह वाला आवेश प्लस Q, अब प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, तो भाई ये आवेश इसको किधर भगाएगा, दूर। तो दूसरी दिशा क्या होगी, इधर की ओर E2, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको कंसीडर कर रहे हो, जब आप इसके कारण तीव्रता निकाल रहे हो, तब आपको इसको नहीं सोचना है कि यहाँ पे ये भी रखा हुआ है क्या। बस आपको तो दिमाग में रखना है कि ये मेरा माइनस आवेश है और उधर क्या रखा हुआ है, धन प्रेक्षण आवेश रखा हुआ है, और ये आवेश बस ये देखना है कि किधर की ओर चलेगा। इतना तो आप में दिमाग हो गई कि आप आसानी से बता दोगे कि अगर चार्ज विपरीत है, अगर आवेश विपरीत है तो क्या बल लगेगा, आकर्षण, और अगर आवेश समान है तो क्या बल लगेगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझसे कहा गया कि इस पॉइंट पर बताइए, तो मैं क्या मान लेता हूं कि मान लीजिए इस पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, धन प्रेक्षण आवेश रखा हुआ है प्लस के Q नॉट। अब ये माइनस आवेश है और ये प्लस Q नॉट है, तो उसको क्या है, अपनी ओर खींचेगा। तो E1 की दिशा क्या होगी, इधर की ओर होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब भाई ये कौन सा आवेश है, ये तो प्लस का आवेश है, और ये कौन सा है, ये भी प्लस का आवेश है। अब अपने दिमाग में सोच कर बताओ कि ये आवेश इसके कारण इधर तो चलेगा नहीं क्योंकि प्रतिकर्षण लग रहा है, ये किधर चलेगा, ये चलेगा इधर, तो बल लगेगा इधर की ओर, तो तीव्रता दिशा क्या होगी, इधर की ओर ही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन दिशाओं का चक्कर क्या है। बस आपको एक मोटी मोटी सी बात याद रखनी है कि जिधर धन प्रेक्षण आवेश चलेगा वही दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके और समझाता हूं आपको, शायद क्लियर हो जाए आपको कंप्लीटली। मान लीजिए ये माइनस क्यू आवेश है और ये भी माइनस क्यू आवेश है, ठीक है स्टूडेंट्स। और मुझसे पूछा गया कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बताइए, ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, देखो अब मैं यहाँ पर धन प्रेक्षण आवेश नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्या है इमेजिन करूंगा। मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है धन प्रेक्षण आवेश, पॉजिटिव आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, और एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा। अब मान लीजिए ये Q1 है और ये क्या है, ये Q2 है। तो इस माइनस Q1 आवेश के कारण जो ये वाला आवेश यहाँ रखा हुआ है किधर की ओर चलेगा, इधर की ओर। क्यों चलेगा इधर की ओर, क्योंकि ये आवेश यहाँ पॉजिटिव है और ये आवेश यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये आपका E1 आएगा। अब बात कर लेते हैं इस आवेश की, ये माइनस का Q2 आवेश है, इस माइनस के Q2 आवेश के कारण आपका जो धन प्रेक्षण आवेश है वो किधर चलेगा, भाई वो भी इधर ही चलेगा, वो किधर चलेगा, वो भी इधर ही चलेगा, तो ये क्या है, ये E2 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट की। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, धन प्रेक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है, लो मैंने रख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा,
अगर बात करूं इस आवेश की, तो ये आवेश क्या है, इसे अपने ओर खींचेगा। क्यों, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दिशा क्या होगी, इधर की ओर। भाई इस आवेश के कारण किधर की ओर चला गया वाला आवेश, इधर की ओर तो भागेगा, ठीक है, तो दिशा क्या आ गई, इधर की ओर आ गई। अब बात कर लेते हैं इस वाले आवेश की ओर, तो इस वाले आवेश के कारण ये आवेश क्या होगा, बेचारा इधर की ओर भागेगा, मतलब क्या है, इस बार इसका पावर होने का बेचारे का, ठीक है। ये क्या है, ये भागेगा इधर की ओर। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में E1 और E2 की दिशा क्या है, विपरीत है। तो अगर आपको परिणामी निकालना है, अगर आपको परिणाम निकालना है तो आपका आएगा E1 वेक्टर डिफरेंस E2 वेक्टर। मैं डिफरेंस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे ये मालूम नहीं है कि इनमें से कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसमें से क्या है, छोटी राशि घट जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिशाएं कैसे निकाली जाती हैं अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिए, मैं एक लेक्चर फिर बनाऊंगा इसी पर और एक नए स्टाइल में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लेकर आएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, उसकी दो स्थितियां होती है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ।